इंडिया का डिफेंस सेक्टर तेजी से ग्रो कर रहा है और इस सेक्टर में दो बड़े नाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट एक में करना हो तो कौन सी कंपनी ज़्यादा मजबूत है? आज हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बिजनेस, फाइनेंशियल और ग्रोथ के आधार पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बिजनेस समझते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्वेलेंस सिस्टम बनाती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट इंजन्स बनाना इनका काम है। अब फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एनुअल रेवेन्यू लगभग 20,000 करोड़ के आसपास और नेट प्रॉफिट अराउंड 4,000 करोड़। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का रेवेन्यू करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट लगभग 7,500 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का साइज और अर्निंग्स दोनों बड़े दिखाई देते हैं। डिफेंस कंपनीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ऑर्डर बुक। भारत इलेक्ट्रॉनिक का ऑर्डर बुक लगभग 75,000 करोड़ के आसपास, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑर्डर बुक करीब 90,000 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों कंपनीज के पास आने वाले कई सालों के लिए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में मौजूद हैं। इंडिया का डिफेंस बजट इज राइजिंग कंटिन्यूसली और 2024-25 में ये लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। साथ ही इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो हाल ही सालों में 20,000 करोड़ के आसपास है। इस ग्रोइंग डिफेंस इकोसिस्टम का फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों को मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक की ग्रोथ मेनली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी से आ सकती है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ग्रोथ तेजस फाइटर जेट प्रोडक्शन, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और लार्ज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंड करती है। अगर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन रेवेन्यू साइज, प्रॉफिट मार्जिन्स और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के हिसाब से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फिलहाल ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है। हालांकि डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा तो लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च के बाद ही लेना चाहिए।